हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम सीखेंगे जीवन प्रकाशमान होना। मेरे प्रियो, यशायाह 60:1 में वचन ऐसा बताता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन पे होना क्यों ज़रूरी है? यदि परमेश्वर का प्रकाश हम पे नहीं होगा तो हमारे निर्णय हमेशा ही गलत होंगे और हम अंधकार के हाकिम शैतान की इच्छा को पूरी करने में लगे रहेंगे। मेरे प्रियो, अच्छी बातों से बैर और बुरी बातों से लगाव हो जाएगा और जितनी भी बुरी बातें हैं उन सब का मालिक शैतान है। अंधकार में पड़े हुए ऐसे लोगों के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा। यशायाह 5:20 में ऐसा लिखा है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा कहते हैं। ऐसे बुरे निर्णय हमारे जीवन में क्यों होते हैं? जब हमारे जीवन में अंधकार का प्रभाव होता है। मेरे प्रियो, पौलुस ने भी इफिसियों की कलीसिया के लिए लिखा। इफिसियों 4:17 और 18 में ऐसा लिखा है कि अन्य जाति लोग अपनी मनमानी और अनर्थ बातों पे चलते हैं, तुम अब से ऐसे मत चलो। पौलुस कलीसिया को सिखा रहे थे कि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, जिसके जीवन में प्रभु का प्रकाश नहीं है। वे अनर्थ और मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। अंधकार में चलने वाले लोगों के बारे में परमेश्वर के वफादार सेवक अय्यूब ने बताया। अय्यूब ऐसा लिखा है, व्यभिचारी यह सोचकर कि कोई मुझको देखने न पाए दिन डूबने की राह देखता रहता है और वह अपना मुंह छुपाए रहता है कि उन्हें कोई देख ना पाए। उन्हें दिन यानी रोशनी पसंद नहीं आती। वे बुरे कार्य करने के लिए शाम यानी अंधेरा होने का इंतजार करते हैं ताकि वे अपनी मनमानी कर सके और कोई उन्हें देख भी ना सके। मेरे प्रियो, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 3:19 और 20 में ऐसा लिखा है, दंड का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने खुद यह दावा किया। यूहन्ना 8:12 में वचन बताता है, लोगों से परमेश्वर यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। पर जिन्हें अंधकार शैतान उसके काम पसंद करता है, वे यीशु की रोशनी से डरते हैं कि कहीं यीशु के प्रकाश में उनके मन की बुराई न पकड़ी जाए, इसलिए वे यीशु से घृणा करते हैं और दूर भागते हैं। इसलिए यीशु ने यूहन्ना का सुसमाचार 3:20 से लेकर 21 में बताया, जो बुराई करता है वे ज्योति से बैर रखते हैं और ज्योति के निकट नहीं आना चाहते, ऐसा न हो कि उनके कामों का दोष लगाया जाए। और 21 में यीशु मसीह ने ऐसा बताया, जो सत्य पर चलते हैं उन्हें झूठा जीवन पसंद नहीं और दो रंगी जीवन नहीं जीना चाहते। वे ज्योति के निकट आते हैं ताकि काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर ओर से किए गए हैं। वे अपने मन को खोलते हैं कि परमेश्वर की रोशनी उनके मनों में चमके, उनका जीवन अंधेरा पाप बुराई का गुलाम न हो। प्रियो, आज यीशु मसीह हर एक के जीवन में रोशनी बनकर भरपूर जीवन देने के लिए आना चाहते हैं। प्रभु की रोशनी के बगैर हम गलत बातों से, गलत
गलत संगति से, बुरे जीवन से प्रीति रखते रहेंगे, हम भी परेशान होंगे। माता पिता, भाई, रिश्तेदार, सबके लिए हम मुसीबत होंगे, पर यीशु की रोशनी हमारे जीवन में आएगी, तब हम सबके लिए भलाई और आशीष का कारण बन जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जीवित वचन से सीखने में मदद किया। जैसे कि हमने सीखा कि आपका वचन ज्योति है, आपके वचनों के पढ़ने से जीवन में प्रकाश होता है। वह आपके वचनों में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पिता, आप हमें सही गलत की पहचान देते हैं, किस मार्गों में हमें चलना है आपका वचन ही बताता है। आपका वचन सही और गलत की पहचान हमें सिखाता है। मेरे परमेश्वर, हम आपका हर बातों में धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।